तो आप सब लोग वेलकम टू नीतिशाज एजुकेशन एंड एनी की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो वीडियो को देख के समझ तो आ ही गया कि आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स के एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच जिसे कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ठीक है, सब समझाऊंगा, बस मेरे साथ एंड तक बने रहना। सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, सारी बेसिक सिखाऊंगा, सारी डेफिनेशंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, कैसे साइन कॉस टेन एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं वो सिखाऊंगा। साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा तो पाइथागोरस भी एक बार सिखा दूंगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा, बस मुझे आपका सपोर्ट, थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है, बढ़िया है। और मुझे क्या चाहिए, एक नोटबुक और एक पेन। कोई बात नहीं है, नहीं है कोई बात नहीं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी एक हैंड रिटन नोट भी प्रोवाइड कर दी गई है, उसको भी आप देख सकोगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री के वन शॉट रिवीजन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। पहले एक बेसिक डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता है। तो इस चैप्टर के हम सीखने क्या वाले हैं कि किसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कुछ है नहीं, वो एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ट्रिग्नोन और मैट्रोन। ट्रिग्नोन और मैट्रन, ये दो ग्रीक वर्ड को जोड़ के हमने एक नाम दे दिया ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल। बढ़िया, ठीक है। और मैट्रोन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। तो हेंस हम क्या बोलेंगे कि trigonometry means the science of measuring triangles. Bingo, mad angles. So trigonometry क्या होता है, एक मेजरमेंट किस चीज का, ट्राइंगल्स का। ये होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। कुछ है नहीं इस चैप्टर के अंदर, बस इतना है कि सीबीएसई वालों ने इसका मार्क्स वेटेज हर साल ज्यादा रखते हैं। तो हमारा अगर मार्क्स गेनिंग के ऊपर फोकस है तो इस चैप्टर पे बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। चैप्टर बहुत इजी है, बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है, बस थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा सपोर्ट खुद को दो। ठीक है, बढ़िया है। इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज है जिसको नाम दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस। वो क्या होता है, ठीक है, तो हर, जैसे कि मैं बोलूं, ठीक है, मैं बोलूं कि हर एक ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है। अच्छा, ये तो सर ने कुछ नया बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था। बोला ना सर बताऊंगा, बेसिक से स्टार्ट करूंगा, फिर भी डाउट करते। ठीक है, हर एक ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं। हम इस चैप्टर के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम राइट एंगल्स की बात करेंगे। क्यों, चैप्टर राइट एंगल्स का है। सवाल पूछते हैं, डाउट करते हैं। ठीक है, ठीक है, एक 90 डिग्री का राइट एंगल, बाकी 2 मैड एंगल्स। ठीक है, इस साइड को हम क्या बोलेंगे, इस साइड को हम क्या बोलेंगे, और इस साइड को हम क्या बोलेंगे। क्या सर पता नहीं क्या, इसको बोलेंगे हम हाइपो। ठीक है, आपकी मर्जी। इसको बोलेंगे हम बेस, आपकी मर्जी। इसको बोलेंगे हमें परपेंडिकुलर। समझ रहे हो, समझ रहे हो, हम यहाँ पे बुआ बन रहे, नाम दे रहे। ठीक है सर, आप जैसा बोलो। इसको परपेंडिकुलर, ये हाइपो, और ये बेस। ठीक है, तो ये 3 साइड्स के अगर हम रेशियो निकालेंगे तो कितने रेशियो निकलेंगे। सर ये क्या पूछ रहे हो हमें, ये क्या होता है रेशियो। रेशियो क्या होता है, एक होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ठीक है, दूसरा होता है बेस अपॉन हाइपो। ठीक है, समझ रहे हो, ये एक रिलेशन है। इन दोनों का रेशियो निकाला, तो क्या मैं इन दोनों का भी रेशियो निकाल सकता हूं, निकाल सकता, क्या मैं इन दोनों का भी रेशियो निकाल सकता हूं, निकाल सकते हो सर। ठीक है, वही तो कर रहे हैं हम।
फिर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कितने रेशियो निकल सकते हैं, हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर भी एक रेशियो है। हाँ सर है, सही कह रहे हो सर आप, ठीक है। हाइपो अपॉन बेस का भी एक रेशियो है, सर ये भी बढ़िया बात बोल दी आपने, ठीक है। तो क्या बेस अपॉन परपेंडिकुलर का भी एक रेशियो होता होगा, ऑफ कोर्स होता होगा बेटा, होता होगा ना, होता होगा। तो कुछ नहीं किया हमने, इन सारे रेशियोज का, जैसे कि आपके घर में आपको नाम दिया गया हो, सपोज करें आपका नाम होगा सूर्य प्रकाश और घर में आपको बोलते होंगे हे सूर्या, क्या रे, ठीक है। तो वही है, इसको हमने नाम दिया साइन, इसको नाम दिया हमने कॉस, इसको नाम दिया हमने टेन, इसको नाम दिया गया कॉसेक, इसको सेक, और इसको दिया गया कॉट। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट क्या होता है, समझ में आया? कुछ नहीं है, वो रेशियो है, रेशियो को हमने नाम दिया है। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, इजी चीज है ये लिखना, याद करना ही बड़ा इजी बना दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब थोड़ा बाल खोल देते हैं, बड़े हैं तो फ्लेक्स मारेंगे, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, लहराओ सर, ठीक है। तो ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज टू फाइंड रिमेनिंग साइड्स and angles of triangle when sum of its sides and angles are given already. This problem solved by using some ratios of the sides of triangles with respect to acute angles. Acute angles नहीं समझे सर वो क्या होता है, ठीक है। हमने ये जो भी बातें की वो एक एंगल के रिस्पेक्ट में की, क्या होता है सर वो एंगल, ठीक है। हमने यहाँ पे इस एंगल को थोड़ी अलग पेन ले लेते हैं, हाँ सर कलर खेल रहे, ठीक है बेटा। ये एक एंगल है, एक्यूट एंगल है, बड़ा एक्यूट एंगल है, ठीक है। उसकी सामने की साइड, उसके पास का बेस हाइपो, समझ रहे हो, 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 सब समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। सो दिस रेशियो नहीं मजा आया। So this ratio acute angles are called trigonometric ratio of angles, which are sine, cos, tan, cosec, sec and cot. ठीक है, बढ़िया, यहां तक क्लियर, यहां तक सब क्लियर। एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इफ साइन ए क्या है, बड़ा क्यूट एंगल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये है एंगल ए, ठीक है। साइन ए क्या होता है, बोलो ना तो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। इसकी वैल्यू हमें पता नहीं, हमें फाइंड करने को बोला है cos A tan A एंड sec A। cos A की डेफिनेशन होती है, cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। लेकिन सर बेस तो दिया ही नहीं गया, कैसे निकालेंगे? बड़े पुजारी का नाम है पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या कहते हैं भाई? पाइथागोरस जी हमें ये कहते हैं कि हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है सर,
तो क्या हमें ये तीन रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रहे हैं? एक साइड हमें नहीं दिया गया, तो क्या दो की मदद से हम उसको फाइंड कर पाएंगे? ऑफ कोर्स कर पाएंगे। हाइपोन है क्या है? 5 का स्क्वायर। ठीक है सर, आपने बोला, हमने मान लिया। परपेंडिकुलर क्या होता है? 3 का स्क्वायर। बेस क्या होता है? नहीं दिया ना सर, वही तो ढूंढना है, क्या कर रहे हो सर? ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 25, 9 उधर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? 25 माइनस 9 कितना होता है? कितना होता है? बेस की वैल्यू मिली, समझ में आया। बी स्क्वायर हमें मिला 16, स्क्वायर उधर गया तो वो बन गया रूट। मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, ठीक है। तो 16 का रूट 4, क्यों सर? 4 4 आर 16। ठीक है सर, तो हमें बेस मिल गया। अरे सर बेस मिल गया, अब जाओ क्वेश्चन आने दो सर। तो कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो। बेस हमें क्या मिला? बेस हमें मिला 4। हाइपो क्या दी गई है? 5। ठीक है, 10। 10 क्या होता है? 10 क्या होता है? जल्दी बोलो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 अपॉन 4। क्लियर? बढ़िया। सेक ए क्या होता है? क्या होता है? सेक ए होता है हाइपो अपॉन बेस 5 अपॉन 4। आ गए सर, हमने कॉस ए फाइंड कर लिया, हमने टेन ए फाइंड कर लिया, हमने सेक ए भी फाइंड कर दिया। चलिए सर, क्वेश्चन तो हो गए टैकल। बढ़िया। इफ साइन ए इज इक्वल टू √10 देन फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बात हुई सर? समझ में नहीं आया यार? नहीं आया समझ? समझाते हैं, वही तो काम है सर हमारा। आप नहीं समझाओगे तो कौन समझाएगा हमें? ठीक है, एक एंगल है ए, हमें दी हुई है वैल्यू साइन ए की। ठीक है सर, तो साइन ए की बात करूं विच इज √10, तो इसके अंडर एक 1 आ जाता है। ठीक है सर, तो ये क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। कर रहे हो ना? कर रहे हो ना? समझ में आ रहा है ना? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो है, तो हमें दो साइड मिल गई। लगाओ पाइथागोरस। ठीक है सर, लगाते हैं। हाइपो दी है 1, परपेंडिकुलर दिया है हमें 10। बेस का ना आता है, ना पता है, ना ठिकाना है। चलो सर, ढूंढते हैं, यही हमारी लापता लेडीज। ठीक है, चलिए सर, बेस ढूंढते हैं, क्या आएगा? वन का स्क्वायर 1, √10 का स्क्वायर होता है 10 प्लस बी स्क्वायर। उतर गया। ठीक है सर, कितना आएगा? रूट में है, प्लस और माइनस होता है, तो हम प्लस वाली पॉजिटिव वाली साइंस ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हम एंगल्स के साथ टैकल कर रहे हैं, साइड्स के साथ टैकल कर रहे हैं। साइड्स कभी माइनस में नहीं आती। ठीक है सर, बढ़िया है। तो बी क्या आया हमारा? 3। ठीक है सर, तो परपेंडिकुलर पता लगा हमारे √10, एच हमें पता लगा 1, बेस हमें पता लगा 3।
समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। हमें 3 साइड्स पता लग गई। 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ढूंढने बाकी के। कॉस क्या होता है? कॉस ए क्या होता है? ये मिटा दूं? ठीक है, कॉस ए क्या होता है? देखो ना तो सर, 3/1। ठीक है सर। 10 क्या होता है? 10 क्या होता है? √10/3। ठीक है सर, जैसा आप बोलो। कोसेक क्या होता है? कोसेक क्या होता है? हाइपो अपन परपेंडिकुलर। सॉरी बच्चा, 1/√10। सेक क्या होता है? सेक क्या होता है? हाइपो अपन बेस। कॉट क्या होता है? बेस सॉरी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। 3/√10। मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए, मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब आएंगे नाम। अभी हमें यहाँ पे दिया गया है कि ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट C। ठीक है, तो tan A की हमें वैल्यू दी गई है। tan A की वैल्यू हमें दी गई है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A इंटू cos B, cos A इंटू sin B। कैसे करते बताओ चैट में, बताओ चैट में बताओ, चैट में बताओ, तो चैट में बात करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। ट्राइंगल ABC opposite. What are you sir doing? Are you mad? No beta, I am not mad. ठीक है, tan A की पूछी है, tan A का पूछा है। tan A क्या होता है सर? क्या होता है सर? हमें तो नहीं पता सर, आपने बताया ही नहीं है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है सर। अरे सर, फिर से हाइपो नहीं दिया, इस बार तो हाइपो ही नहीं दिया हमें। क्या है बेस सर? वो रहा बेस, हमें दिख गया। अरे वैल्यू क्या है पूछ रहा हूँ। 3² p² क्या दिया है सर? 1²। क्या है? बनी नहीं है ना, कही है सर। 9 1 10 h स्क्वायर उधर गया सर, उसने घर बांध लिया अपना खुद का। ठीक है सर, कौन सा घर सर? छपरा घर, छपरे वाला घर बनाया। √10। ठीक है सर, बढ़िया है। फाइंड आउट क्या करना है हमें? ये इक्वेशन सर, तो इसके हिसाब से ये हुआ √10, तो हमें sin A क्या मिला सर? सर sin A क्या मिला? क्या मिला? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, 1/√10। बढ़िया। ठीक है सर, और क्या दिया है? cos A। cos A क्या होगा सर? cos A होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है सर, आपने कहा, हमने मान लिया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट। पूछा है cos B एंड sin B।
अभी तक हम बात कर रहे थे ए एंगल के हिसाब से, अब हमें बी को एंगल मानना पड़ेगा। अब बी क्यूट हो गया सर, क्या हो गया सर, एक्यूट हो गया। ठीक है सर, तो अभी ये ट्राइंगल को हम इमेजिनेशन में घुमा देंगे, घुमा देंगे, रोहित शेट्टी की गाड़ियों की तरफ पलटा देंगे। ठीक है सर, आप बोलो। कॉस बी पूछा है, तो अभी इस एंगल के हिसाब से कॉस बी का बेस क्या होगा सर, बेस तो ये होगा, बेस तो ये होगा। ठीक है सर, तो कॉस बी की वैल्यू आती है 1 हाइपो। साइन बी की वैल्यू आती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। 3/√10। बढ़िया सर, बढ़िया सर। ठीक है सर, आपने बोल दिया, हमने मान लिया। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी कितना आया, वैल्यू पुट करेंगे। साइन ए की वैल्यू है 1/√10, कॉस बी की वैल्यू है 3/√10। ठीक है सर, एक सेकेंड, सॉरी। 1/√10। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू है 3/√10, साइन बी की वैल्यू है 3/√10। ठीक है, 1/10 प्लस 3 × 3 9/10, 10/10, 10/10 कितना होगा सर, टर्न नंबर 1। क्लियर है, बढ़िया है सर। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसकी बातें हमने कर दी है। ठीक है सर, यहाँ पे करनी थी, आपने पहले कर दी, जरूरी था ना बेटा। ये क्या लिखा है सर, पढ़ते हैं। In any right angle triangle, the hypotenuse is the longest side, meaning it will always be greater than base and perpendicular. क्या बोल गया सर, समझ में नहीं आया। ठीक है सर, समझाते हैं। हमेशा बच्चों एक चीज याद रखना, दिख क्यों नहीं रहा, हमेशा बच्चों याद रखना कि राइट एंगल के ट्राइंगल में ये वाली साइड हमेशा ये साइड और ये साइड से बड़ी होती है। जैसा कि देख सकते हो, कोई ये अगर 5 है, ये अगर 3 है, सपोज कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये रियल नहीं है, ना ही हम कैलकुलेट करने बैठेंगे। ठीक है, 5 है, 3 है, तो ये 10 हो सकती है। हाँ सर, ग्रेटर हो सकती है। ठीक है, ये सिर्फ हमने एक अंदाजा लगाया। ठीक है, ठीक, यहाँ तक सारे क्वेश्चंस हमने क्लियर किए। ठीक है सर, ठीक है सर, बेसिक्स क्लियर हो गया। साइन ए किसे कहते हैं सर, क्लियर हो गया। कॉस ए किसे कहते हैं, टेन ए किसे कहते हैं, कॉसेक किसे कहते हैं, सेक ए किसे कहते हैं, कॉट किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। लेकिन सर हमने ना एक नोटिस किया चीज, क्या किया सर आपने, क्या किया सर आपने, बुद्धू बनाया सर। हमें ये चीज पहले क्यों नहीं बताई, पहले क्यों नहीं बताई कि साइन ए सपोज
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो है तो सर उसी के सामने उसका कॉस एक ए हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर है। अरे हाँ भाई, बढ़िया बताया, बढ़िया चीज नोटिस की तुम लोगों ने। क्या नोटिस किया सर? कि ये दोनों तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ये कैसे हो गया? ये कैसे हुआ? हमने तो बताया ही नहीं। होशियार बन रहे हो तुम लोग। ठीक है सर, बढ़िया है। कॉस ए अगर बेस अपॉन हाइपो है तो उसी के सामने सेक ए भी तो हाइपो अपॉन बेस है। अरे सर, ये क्या है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? टेन ए अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो उसके सामने कॉट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। छी छी, गंदा। ये नहीं बनेगा हमसे। यही बढ़िया है, यही बढ़िया है। तो समझ रहे हो कि साइन ए जो है वो कॉसेक का उल्टा चश्मा है। ठीक है, कॉस ए भी तो सेक ए का उल्टा है और टेन ए भी कॉट को उल्टा है। सर, रेसिप्रोकल्स। अब इस वर्ड का मतलब पता चला। रेसिप्रोकल से ये सब। एक नोटबुक में साइड पे लिखो कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक ए है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक ए है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट ए है। ठीक है, नोट्स बनाते रहना। नहीं बना सकते, आलस आ रहा है, कोई बात नहीं सर, हम खुद बना देंगे, खुद बना देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, क्लिक करो, ड्राइव की लिंक है, ड्राइव पे जाओ, डाउनलोड करनी है डाउनलोड करो, प्रिंट आउट करनी है प्रिंट आउट करो। लेकिन जितना लाइव में दिमाग चलेगा ना बेटा, उतना कहीं नहीं चलेगा। बोला था पेशेंस, टाइम और थोड़ा सा सपोर्ट। ठीक है, परफेक्ट रेसिपी है ट्रियो सीखने की। ठीक है सर, ये चीज़ तो आपने नहीं कुछ बताई। बढ़िया है सर, ठीक है। तो ये क्या होता है सर? ये क्या होता है सर? क्विक देखो, जैसे कि आपने देखा साइन ए ये है, कॉस ए ये है, तो मुझे टेन में कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ लग रही है सर? चेक करें। आओ सर, चेक करते हैं। तो साइन और कॉस का हम रेशियो निकाले। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो। मल्टीप्लाई हो जाएगा सर। कैसे? ऊपर चला जाएगा वो। तो P अपॉन एच क्रॉस एच अपॉन बी। ये एच एच के साथ भाग गया तो हमें मिला परपेंडिकुलर अपॉन बस। लेकिन जैसा कि आपने कहा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो tan a है। ये तो tan a है। टेन टेन। तो सर एक और रिलेशनशिप मिला हमें। क्या मिला सर? साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू tan a है। होशियार हो सर, होशियार हो सर। समझ गए? नहीं समझे? अच्छा, क्या यार, मूड बिगाड़ दिया। कॉस ए और साइन ए का रेशियो लेते हैं, उल्टा कर देते हैं। उल्टा कर कैसे करते? उल्टा कर देते हैं। कॉस ए क्या होता है सर? कॉस ए होता है बेस अपॉन सॉरी ची 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 बेस अपॉन हाइपो। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो ये हमें क्या मिला? बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज कॉट ए।
गॉट यू सर, गॉट यू। कॉट ए क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए। देखो मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं उर्दू नहीं लिख रहा कि मैथ्स है, समझोगे प्यार से, सुनोगे ध्यान से, सब समझ में आएगा। और मेरे को थोड़ी सी शर्म आती है अपनी हैंड राइटिंग पे, ठीक है कोई बात नहीं सर, खाइए शर्म। बोर्ड्स में मत करना, बोर्ड्स में ये चीज़ मत करना, ठीक है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो सेम चीज़ रिपीट मत करना, ठीक है। ये मेरी मिस्टेक है, मैं सुधार रहा हूँ उस चीज़ को, ठीक है। आप भी सुधारोगे मेरे साथ, आप भी सुधारोगे मेरे साथ, ठीक है सर। आदेश का पालन किया जाए। एनसीईआरटी के अंदर एक छोटा सा हमें ब्रैकेट दिया गया है, ये एक टेबल दिया गया है जो स्कूल्स में, कोचिंग्स में हमें बताया गया है कि इसे रट लो, काम आएगा। रट लो, रट लो क्या होता है सर? याद रख लो सर, याद रख लो। याद कैसे रखेंगे सर? बढ़िया है, एक चीज है, आप साइन को याद रखो, बाकी सब अपने आप याद हो जाएंगे। क्या सर रोबोट है? रोबोटिक्स है सर। एक याद रखोगे तो उसके साथ दूसरे याद रहेंगे। कैसे सर? कैसे 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 बताओ सर। बताते हैं ना सर, बताते हैं, ठीक है सर बताइए, सुन रहे हैं, ठीक है। देखो साइन ए होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। आपने बताया, ये तो एनसीईआरटी में भी दिया गया है, आप कैसे याद रखोगे? ठीक है, एक बेसिक स्टोरी में आपको बताता हूं, ठीक है। गांव से एक बंदा आया, 0 शहर में क्या बनने आया? 1 बनने आया, नंबर 1 बनने आया है, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। उसने 0 से, वो पहले आधे तक के सफर में पहुंच गया, 0 से वो थोड़ा आधा बना, मतलब कुछ काम किया, मजदूरी की, तो थोड़ा हाफ बना, ठीक है। तो उसने एक घर लिया। कैसा घर लिया सर? छपरे वाला घर लिया, छपरे वाला घर लिया, रूट वाला, 1/2, वो 1/2 से 1/√2 बना, ठीक है, 1/√2। उसने एक अपना दोस्त पीजी में, अपने दोस्त को एक रूम दिया। कौन सा रूम दिया? तो उसने अपने छपरे को ऊपर वाला घर में, ऊपर वाले पे शिफ्ट कर दिया। ऊपर उसने एक छपरा बनाया जो बना √3/2, जो बना √3/2, ठीक है। ऐसे करते 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 वो 1 बन गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है सर। अब क्या करेंगे? ये पूरी चीज को ना उल्टी कर देंगे। ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसको उल्टी कर देंगे। उल्टी मत कर देना, ठीक? हाँ, उल्टी कर देंगे। कैसे? ये 1 को 1 यहां लिखेंगे, √3/2 को यहां लिखेंगे, ये 1/√2 को उसी के नीचे लिखेंगे, 1/2 को यहां लिखेंगे, 0 को यहां लिखेंगे। कॉस बन गया सर, साइन से कॉस बन गया हमसे, ठीक है, बढ़िया है। tan a क्या होता है सर? tan a क्या होता है सर? tan a क्या होता है सर? साइन अपॉन कॉस ही तो है tan। साइन अपॉन कॉस है tan है। इन दोनों का मतलब मुझे रेशियो लेना है। हाँ सर, रेशियो लेना है, तो 0/1 होता है 0, 1/2 अपॉन √3/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे करके दिखाता हूं मैं आपको। 1/2 √3/2, ये 2 कट आउट, 1/√3। सेम यहां पे, ये तो सब कैंसिल हो रहा है, तो 1 हो गया ये। ये √3 हो गया, क्यों? यहां से ये 2 कैंसिल हो गया। अब 1/0 लोग आंख बंद करके लिख देते हैं 0। अबे ये पागल, 0 नहीं होता, ये 0 नहीं होता। और ना ही आपकी एनसीईआरटी के अंदर वो इन्फिनिटी की साइन है, वो होता है सर नॉट डिफाइंड।
उसकी वैल्यू अभी तक डिफाइंड ही नहीं की गई है, इसीलिए हम उससे बोलेंगे नॉट डिफाइंड। ना तो इन्फिनिटी है, ना तो जीरो है, ना ही कोई अननोन वैल्यू, हाँ अननोन वैल्यू है, ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। किसी भी वैल्यू के अंडर जीरो आता है, सपोज करो वो 5000 अपॉन जीरो है, दैट इज अनडिफाइंड। दैट इज, वो जीरो से जीरो काट रहा है बे पागल, दैट इज अनडिफाइंड, वो है अनडिफाइंड। ठीक है, यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया। हमने आगे एक और रिलेशनशिप की बात की कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। ठीक है सर, तो हमें ये सबको उल्टा कर देना है, उल्टा कर देना है, इसको भी उल्टा, इसको भी उल्टा, इसको भी उल्टा। ठीक है, जीरो, जीरो के नीचे क्या है, क्या है, कोई भी वैल्यू अगर जीरो हो तो उसके नीचे एक वन होता है, वन को वन अपॉन जीरो, जैसा कि बताया वो अनडिफाइंड है, वो अनडिफाइंड है, यहां भी अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। 2 अपॉन 1 रूट 2 अपॉन 1, 2 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन 1। कॉस को देखेंगे 1 अपॉन 1, 2 अपॉन रूट 3, रूट 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, 0 अपॉन 0। ए पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया, जीरो बोला ना तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड होता है वो। ठीक है सर, ठीक है सर, यहाँ पे गलती नहीं, यहाँ पे गलती नहीं, क्या होता है नॉट डिफाइंड, बढ़िया। ये होता है रूट 3, 1 अपॉन रूट 3। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होता है जीरो। कैसे 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 कैसे, जीरो अपॉन 1, सॉरी 1 अपॉन जीरो तो आपने अनडिफाइंड बता दिया, लेकिन अगर मैंने इसको ही उल्टा करता तो वो तो 0 अपॉन 1 होगा ना। क्या होगा 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 होता है, ओ शिट, 0, 0 अपॉन 1 होता है 0। पूरा ब्रैकेट याद हुआ, एक पेज पे ध्यान से आंख बंद करके 4 से 5 बार वही स्टोरी लाइन दोहराते हुए लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। अगर एग्जाम्स में नहीं याद आ रहा, एग्जाम्स में नहीं याद रहा, साइन को खाली याद करके जाओ, रफ पेज पे बना दो, आंख बंद करके रफ पेज पे बना दो। जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आए लिखना स्टार्ट करो, एक रफ पेज पे पहले ये बना दो, ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। ठीक है, ये बना दो, आपके ट्रिगो के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है सर, आते कैसे हैं क्वेश्चंस, आइए ना सर, सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप बोलो। साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू है रूट 3/2, रूट 3/2 कितनी बार, 4 बार सर, 4 बार। कॉस 30 की वैल्यू क्या है सर, वही होगी रूट 3/2, रूट 3/2 कितनी बार, 4 बार। माइनस, देखो सर पॉजिटिव नेगेटिव में गलती मत करना सर। ठीक है सर, भैया आप बोलो, आपने डरा दिया सर हमें तो। 3 इंटू 1060 क्या होता है, 1 अपॉन रूट 3, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, रूट 3, रूट 3 कितनी बार सर, 2 बार। 1045 क्या होता है, 1045 1 होता है सर, 1 कितनी बार सर, 2 बार। cos 45 क्या होता है, cos 45 होता है सर 1 अपॉन रूट 2,
5 इंटू 1/√2। कितनी बार सर? 2 बार। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे होता है सर? √3 √3 √3 √3 ये 3 ये 3 9। समझ आया? √3 इंटू √3 3 होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे सर बढ़िया है, क्या बात कर रहे हो सर? ठीक है, तो ये 9/, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी। नहीं 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 नहीं, बच्चे अच्छे हैं। हो गया, हो गया, सॉल्व हो गया। हाँ सर हो गया। 9 और 9 18/16। 3 - 1 2 5/2। ठीक है, क्या हुआ है? ये 2 ये 9 9। सो हमारा आंसर क्या आया? 9/2 प्लस 3 2 जार 6 5/2। एलसीएम लेंगे। ठीक है, 9 प्लस 12 प्लस 5/2। 9 and 5 14। 14 and 12 कितना होता है? 14 और 12 होता है सर 26। अरे देखो, बोला था सर पॉजिटिव नेगेटिव में ध्यान रखना। यहाँ पे नेगेटिव की स्माइल है, यहाँ पे नेगेटिव की स्मेल है, नेगेटिव की स्मेल है सर। गलत करवा दिया सर, पूरा पेज बिगाड़ा। नाइन प्लस 5 14। 14 में से 12 गया 2 2/2 1 1। आ गया सर आंसर, आ गया सर आंसर। देखो बेटा, जो गलती मैंने की मत करना, एग्जाम्स में ध्यान से काम करना। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। sin60 चैट में बताओ कितनी होती है वैल्यू? sin60 की चैट में बताओ मुझे कितनी होती है वैल्यू? बताओ, मैं देख रहा हूं चैट में कितनी होती है वैल्यू। √3/2 इंटू क्या दिया गया है हमें? कॉस क्या? कॉस 30 वो भी होती है सर √3/2। ठीक है सर। sin 30 क्या होता है? sin 30 होता है 1/2। तो cos 60 क्या होता है सर? cos 60 भी 1/2 ही होता है ना? हाँ सर वही होता है। ठीक है, सो ये होता है 3/4, ये होता है 1/4 4/4। क्या आया सर आंसर? करे 2 10 स्क्वायर 45। 10 45 की वैल्यू होती है 1 सर। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 सर। सर sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 स्क्वायर 2 3/4
-3/4 अगेन, कट कट गया। क्या आया सर आंसर? 2 आया सर आंसर। ये एक बार करवा देता हूँ। क्वेश्चंस देख के कुछ बच्चे अपने आप सबकॉन्शियसली डर जाते हैं साइज देख के, क्वेश्चंस का साइज देख के बच्चे डर जाते हैं। सर ये क्या आ गया? sin 30 tan 40 cos, क्या हो गया सर? क्या हो गया? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 1। cosec 60 क्या होता है सर? क्या होता है? sin 60 का ऑपोजिट 2/3। sec 30 क्या होता है? sec 30 क्या होता है? अगेन सर cos 60 एंड cot 45 क्या होता है? cot 45 1 होता है सर। sin 30 क्या होता है? sin 30 होता है 1/2, tan 45 1। cosec 60 क्या होता है? cosec 60 होता है सर 2। क्या 2 होता है? देखते हैं, चलिए चेक करते हैं। ये करते हैं, चलिए 5 cos square 60, तो cos ठीक है। cos 60 की वैल्यू क्या है सर? cos 60 की वैल्यू है 1/2। sec 30 की वैल्यू है, sec 30 की वैल्यू क्या है सर? बताओ बताओ सर बताओ। sec 30 की वैल्यू है 2/√3। चैट में लिख दो, चैट में लिख दो सर। sin 30 अगेन 1/2 और cot 30 की वैल्यू क्या है सर? √3। सॉल्व करें, सॉल्व करें। 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जार 16, √3, √3 का स्क्वायर 3 -1। ठीक है, 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, ये भी बढ़िया। एलसीएम निकालेंगे? ठीक है सर, ठीक है सर। ये क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है सर। 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू क्या है सर? tan 30 की वैल्यू हमें दी गई है 1/√3।
वैल्यू पुट कर दी हमने सर, ठीक है सर। सो 2/√3, 1 + 1/3, सॉरी √3 है ना, हाँ तो √3 का स्क्वायर 3 ही होता है ना सर, क्यों डर रहे हो। 2/√3, 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 + 1 ऊपर चला जाएगा सर। √3/2। अभी मुझे बताओ कि इनमें से किसकी वैल्यू है √3/2, किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है √3/2 सर। साइन 60 की वैल्यू है √3/2, साइन 60 की वैल्यू है √3/2। मजा आ रहा है, बेसिक्स क्लियर हुए। एक और सवाल करते हैं सर। tan 45 की वैल्यू क्या होती है सर। tan 45 की वैल्यू बड़ी इजी है सर। tan 45 की वैल्यू होती है सर 1, ऊपर 0 सर, नीचे 2 सर। क्या है आंसर, 0 सर। जीरो सर, 0 आया सर आंसर, ठीक है, बढ़िया है। अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल करते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन से, बस सवाल देख के डर जाते हैं। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा फुद्दू क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होता है सर, हमें दिया गया है कि tan a + b इज इक्वल टू √3, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिंक नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। tan a + b की वैल्यू है √3 और tan a - b की वैल्यू है 1/√3। जैसे कि हमें पता है कि tan a + b √3 दिया गया है, तो √3 tan में कब आता है, √3 tan में कब आता है, जब उसकी वैल्यू होती है 60, और 1/√3 कब आता है, जब उसकी वैल्यू होती है 30। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि a + b इज इक्वल टू 60 और a - b इज इक्वल टू 30। पढ़ा है, साइन चेंज करे सर, ये a कट, ये 2b, 60 - 30। आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ी होगी तो बेटर है। 60 - 30 कितना होता है सर, 30। हमें b की वैल्यू मिल गई विच इज 15। a की वैल्यू मिल जाएगी, आराम से सर मिल जाएगी। अगर a + b हमें ऑलरेडी पता है कि वो 60 है, तो उसके अंदर हम b की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। a + 15 इज इक्वल टू 60। अभी 60 जो है, 15 जो है वो वहां पे चला जाएगा, तो 60 - 15। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 45 सर। सर, और जैसा कि हमें बताया गया था कि यह सिचुएशन में a जो है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 या तो 90 से कम है, और a जो है वो b से बड़ा है। तो ये कंडीशन भी उसने मान ली, ये कंडीशन भी मान ली, और हमने a और b को भी ढूंढ लिया सर। ठीक है सर, ओके। अभी कुछ ट्रू और फॉल्स होते हैं, अब कितने ट्रू है कितने फॉल्स है देखते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, चेक करते हैं। क्या साइन a + b को हम साइन a + साइन b कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि ये कोई वैसा नहीं है कि साइन a + b है तो उसको अंदर ब्रैकेट के खोल देंगे साइन a + साइन b। ये नहीं करना बच्चों, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर है फॉल्स। सेकंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जैसे कि हमने उस टेबल के अंदर देखा, टेबल दिखाओ सर, हमने तो नहीं देखा। हाँ भगवान, भगवान क्या करे। साइन की वैल्यू जो है वो थीटा बढ़ने के साथ बढ़ रही है।
थीटा से बढ़ रही है 0 to 1, जैसे ही कॉस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, साइन बढ़ रहा है तो कॉस डिक्रीज हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर। आपने बोला कॉस डिक्रीज हो रहा है और साइन इंक्रीज हो रहा है, तो इसी के साथ हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए कि हाँ साइन जो है वो इंक्रीज हो रहा है और कॉस जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसमें क्या बताया गया है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। सर हमने अभी देखा कि वो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो वो होगा फॉल्स। क्या साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा? सिर्फ एक वैल्यू के लिए वो इक्वल है, विच इज 45, तो ये भी फॉल्स। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर इफ ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि कॉट 0 की वैल्यू पूछी है एंड विच इज नॉट डिफाइंड। हाँ तो वो नॉट डिफाइंड है सर, तो ये हो गया ट्रू, हो गया सर, सारे ट्रू फॉल्स आ गए सर। ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। यहां से बहुत सारे टफ क्वेश्चंस निकलते हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, क्या होते हैं वो टफ क्वेश्चंस, तो दिखाता हूं। वो एक होती है स्क्वायर आइडेंटिटी। स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है सर? तो मान लो एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तीसरी है cos x स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये 3 रिलेशनशिप्स हमें दिए गए हैं। ठीक है सर, बढ़िया है। मतलब अगर किसी क्वेश्चंस में हमें साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा दिखा तो उसका इक्वल होता है 1। ये होते हैं इसके रिलेशनशिप्स। ठीक है सर, अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू जाननी हो, इसके अंदर अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू जाननी हो तो क्या होता है सर? वो होती है ये सर, हम इस तरह भी लग सकते हैं। हम अगर कॉस को जानना चाहे तो सेम इस तरह से हम कॉस को भी जान सकेंगे। ये 3 रिलेशनशिप्स आपको याद रखनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है सर, याद रख लेंगे, आपने बोला हम याद रखेंगे। ठीक है सर, अब मुझे आपको थोड़े से जादू दिखाने हैं। कैसे जादू सर? ये तो लिखा हुआ आपने सेक थीटा कॉस थीटा रिलेशन, कुछ समझ नहीं आ रहा सर। सब समझाऊंगा, सब पेशेंट रखना। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अभी मुझे आपको साइन और कॉस और टेन के बीच का रिलेशनशिप आपको पता है। ठीक है सर, अब इफ मुझे सेक को कॉसेक में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करूंगा? सेक को कॉसेक में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो उसके लिए एक बढ़िया सी मेथड है, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सो सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है सर? सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा, ठीक है। कॉस का एक आइडेंटिटी हमने अभी चेक की कि उसको हम साइन के साथ भी उसका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, उसको हम साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है सर? कॉसेक थीटा। क्या बोल रहे हो सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझाता हूं। ठीक है सर, अभी एक सेक थीटा है। ठीक है, ये निकाल देता हूं, इसको यहां लिख देते हैं। सेक थीटा को पहले कॉस में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद साइन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हमें जादू मिलेगा कि हमें दूर का उसका मामा मिल जाएगा जिसका नाम है कॉसेक थीटा। ठीक है सर, तो सेक जो होता है वो 1/cos थीटा होता है। यहां तक समझ में आया? हाँ सर, आपने बताया था रेसिप्रोकल है, मतलब कॉस को हम उल्टा कर देंगे तो वो सेक हो जाएगा, सेक को उल्टा कर देंगे फिर से कॉस हो जाएगा। ठीक है सर, अभी कॉस थीटा क्या होता है? जैसा कि हमने एक स्क्वायर आइडेंटिटी के रिलेशनशिप में देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इसमें कॉस को जोड़े, कॉस को माने, तो वो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर उतर गया तो कॉस थीटा की वैल्यू हमें मिली √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिखते हैं सर यहीं पे, कॉस की हमें वैल्यू मिली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है सर कोसेक हो। तो जहां पे हमें साइन दिख रहा है वहां पे हम 1 अपॉन कोसेक लिख देंगे। स्क्वायर है सर, स्क्वायर का थोड़ा रिस्पेक्ट हम बनता है। ठीक है सर, अभी एलसीएम लेंगे। cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cosec स्क्वायर थीटा। गलती हुई ना, हुई ना गलती? ये ऊपर 1 है सर, भूल गए थे सर आप, हमने पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया। ठीक है सर, ये ऊपर चला जाएगा, रूट वाला जो भाई है हमारा cosec स्क्वायर थीटा रूट अपॉन अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये गया। तो मैं फाइनल एक आंसर मिलता है विच इज cosec थीटा अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल है sec थीटा, जो कि इक्वल है sec थीटा के इक्वल। ठीक है सर, बढ़िया है, आपने जादू दिखा दिया, हमारी आंखें खोल दी सर। अब हमें साइन से tan तक जाना है। बढ़िया है सर, ठीक है। साइन थीटा से पहले हम कॉस में जाएंगे, कॉस से सेक में जाएंगे और सेक से tan में जाएंगे सर, याद रखना। ठीक है, याद रखना। तो साइन का स्क्वायर आइडेंटिटी है साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है, पूरे डेफिनेशन डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। कॉस क्या होता है सर? ठीक है सर, ये तो आपने बताया। सेक स्क्वायर थीटा, पहले एलसीएम ले लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की मैंने एक आइडेंटिटी आपको दिखाई कि tan थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही तो है, ये यही तो है, लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। स्क्वायर आइडेंटिटी को याद रखेंगे सर। ठीक है सर, आपने तो साइन को tan में कन्वर्ट कर दिया, साइन को tan में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आया? मेरे साथ अब जो लोग यहां तक रुके हैं उनके लिए स्पेशल 15 क्वेश्चंस मैंने रेडी किए हुए हैं। एक्चुअली मैंने नहीं रेडी किया, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स और पीवाईक्यूज को मिला के मैंने एक 15 क्वेश्चंस करे। अगर आपने ये कर लिए, आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो आपसे मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आराम से, आपसे सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। ठीक है सर, बढ़िया है सर। ठीक है, क्या करता है सर? फर्स्ट क्वेश्चन है 3 sin 30 प्लस 4 sin क्यूब 30 अपॉन 2 sin स्क्वायर 50। 50 50 कब से आने लगे? हमने तो सर 0 देखे, 30 देखे, 45 देखे, 60 देखे, 90 देखे, 50 कहाँ से आया सर? 50 की वैल्यू क्या आती है? आपने तो नहीं बताया, गद्दारी कर रहे हो सर। हाँ, गद्दारी कर बे। नहीं सर, कुछ तो होगा ना सर, कुछ तो होगा, गड़बड़ है सर, गड़बड़ है। तो पहले जो हमें पता है उसकी तो वैल्यू देखे, तो साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या है सर? साइन 30 की वैल्यू है 1/2। 4 साइन 30 की वैल्यू क्या है अगेन? 1/2। कितनी बार है सर? क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है। अभी ये क्या है सर? इसमें तो मुझे 2 कॉमन दिख रहे हैं, तो 2 को कॉमन निकालो, क्या बचेगा सर? साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50, कॉस स्क्वायर 50। सर आपने मुझे एक चीज बताई थी, क्या बताई बेटा? क्या बताई थी? क्या बताई थी? कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अभी थीटा की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है,
थीटा की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, टिल 180 भी अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 180 होता है, लाइक साइन स्क्वायर 180 प्लस कॉस स्क्वायर 180 भी अगर आपको दिया हो तो आंख बंद करके उसको 1 लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो मतलब आप ये, मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये बेस 1 हो गया, लेकिन मल्टीप्लाई में तो 2 है ना, हमने 2 को कॉमन निकाला तो 3/2 सॉल्व करते जाएंगे, 3/2 4/2 2 2 जार 4 2 जार 8 विच इज 1/2। ठीक है सर, क्या होगा सर 2 × 1 3/2 प्लस 1 ये 2 4/4 ये ऊपर चला जाएगा। क्या आया सर जवाब? आंसर आया बेटा 1। ठीक है, आंसर क्या आया 1। ठीक है, हो गया सर ये क्वेश्चन। ठीक है सर, हमने अरे थीटा की तो वैल्यू ही नहीं थी, तो अब हम यूज करेंगे रेसिप्रोकल और स्क्वायर आइडेंटिटीज को। आसान क्वेश्चन से सर, आसान क्वेश्चन से हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे। बोला था पेशेंस, सब्र मेरे साथ, ठीक है, मेरे साथ रहना, बस मेरे साथ रहना, मुझे देखना, ठीक है। याद है ना, याद है ना, बड़ा इजी है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर देना है, तो इस साइन स्क्वायर को हम यहाँ पे लेके जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे सर मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा, अरे 7 करोड़। ठीक है, ये LHS है, हम पहले LHS को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कॉस क्या होता है सर? सेक का ही तो रेसिप्रोकल है सर, वो पता नहीं है क्या? ये सेक से ये सेक कट गया, आंसर आया 1 विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, बढ़िया है, बच्चा क्वेश्चन है सर, बच्चा क्वेश्चन है, ठीक है, करे सॉल्व। ठीक है सर, एक आइडेंटिटी आपने हमें सर ये बताई थी कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। देखा? सो कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिख सकता हूं सर। ठीक है, अगेन रेसिप्रोकल, ठीक है, हो गया सर, बढ़िया 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 बढ़िया। बहुत मस्त क्वेश्चन है सर, बहुत मस्त क्वेश्चन, सिर्फ ध्यान लगाना, सिर्फ ध्यान लगाना, बन जाओ धुनी बाबा, बन जाओ धुनी बाबा। ठीक है, LHS लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, हमें पता है स्क्वायर आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दिया हुआ है, लिख देंगे डायरेक्ट कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक स्टेप हमारा ये बढ़ गया कि 1 अपॉन कॉसेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। लिख दिया सर, ओ लिख दे तेरी नाम। देखो मुझे गाना नहीं आता, ठीक है, कोई कमेंट में गाली नहीं देगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें LHS मिला विच इज इक्वल टू 1, हमें आंसर आ गया, हमने सॉल्व कर दिया सर, केस सॉल्व, स्वॉलोड। ठीक है सर, डरा दिया सर आपने तो हमें, माइनस देख के बच्चे डर जाते हैं। कोई बात नहीं सर, मैं भी कभी कभी डर जाता हूँ, कोई बात नहीं सर, हिम्मत रखेंगे, हौसला, ईंधन, बदला, बदला लेंगे सर, बदला लेंगे। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है सर? मैंने अभी बताया, कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है सर, लिखेंगे LHS इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, ये क्या होता है सर? रेसिप्रोकल होता है किसका सर? कॉसेक का। ये बंधन तो ये कॉसेक कॉसेक भाग गए, बच गया -1, बच गया -1। ठीक है। अरे बाप रे बाप, ये तो ब्रैकेट ही ब्रैकेट दियो है। कैसे करेंगे सर? कैसे करेंगे? कैसे करें? कैसे करें? कैसे करें? कैसे करें? बड़ा इजी है, डरना नहीं है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या है सर? सर ये कुछ सुना सुना लग रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है सर? बड़ा इजी अलजेब्रिक था सर। ठीक है, वही है सर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इजी है, इजी है, इजी है, बढ़िया है। सो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर? पहले इसको सॉल्व करें। क्या होता है सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा? वो होता है सर करीबन सेक स्क्वायर थीटा। और ये हमें क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पूरा स्क्वायर को हम कॉमन लिख देंगे। पूरे स्क्वायर को हम कॉमन लिख देंगे। ठीक है सर, लिख दो। तो सेक स्क्वायर थीटा ये क्या है सर? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, क्या है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल सर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, बहुत एक्साइट हो रहे हो आप। हाँ पता है सर, आंसर आ गया होते सर। इजी, इजी पीजी, इजी पीजी, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक है, क्या करना है सर? LHS लेंगे, LHS लेंगे सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नाम याद है सर? 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ये 1 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये क्या दिखा सर आपको? क्या दिखा सर? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद आया कुछ? आया कुछ याद? आया कुछ याद? नहीं आया सर। इसको पहले अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे क्या है सर? नीचे है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल है कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है सर, अभी अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 1 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस 1। ये साइन थीटा कैंसल आउट। कितना बचा? ऊपर सिर्फ 2 बचा। अभी इधर मैं ये लिख सकता हूँ, क्या होगा सर? सेक स्क्वायर थीटा। इजी, इजी, इजी। प्रूफ हो गया सर? हाँ सर, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर। इजी है, इजी है, करेंगे ट्राई, ऑफ कोर्स करेंगे सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर हम फिर से। ये
ठीक है, क्या होता है सर, cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा, क्या है सर, माइनस माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे क्या है सर, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हुआ, ये और ये कट प्लस माइनस, ठीक है, ये एक 1 cos थीटा, ये एक 1 cos थीटा, कितना हुआ सर, कितना हुआ सर, 2 cos थीटा, ये नीचे है cos स्क्वायर थीटा, एक cos गया तो नीचे बचा cos थीटा ओनली, विच इज हमने पिछली बार ही देखा तो वो था 2 sec थीटा। ठीक है सर, इजी था, इजी था सर, इजी था। क्लियर, डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है सर, नहीं है। ठीक है सर, आपने बोला हमने मान लिया, ठीक है। अभी ये एक क्वेश्चन है जिसका है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा होल आर अंडर रूट, LHS लिखेंगे सर। आपको शायद ना याद हो तो 9th में एक था जिसको हम बोलते थे, क्या बोलते थे सर, क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा एंड डिवाइड ऑल्सो 1 बाय साइन थीटा। ठीक है सर, तो ये 1 माइनस साइन थीटा तो हो गया होल स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। क्या हुआ सर, क्या हुआ सर, क्या हुआ सर, ठीक है सर, ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। LHS इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, कुछ नहीं करना है, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन थीटा से और उसी को डिवाइड करेंगे 1 माइनस साइन थीटा। अरे 9th में पढ़ा था ये चीज, 9th में पढ़ा था यार, क्या कर रहे हो। तो 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंडिविजुअल स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या बचा सर, कॉस स्क्वायर थीटा, लिखेंगे सर, लिख दिया सर, लिख दिया सर, लिख दिया सर। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो क्या इसको हम होल स्क्वायर लिख सकेंगे, क्या होल स्क्वायर हम लिख सकेंगे, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर। देखो रूट था, रूट था, जो कि अब नहीं है। ठीक है सर, तो अब हम इसको अलग करेंगे। ये क्या है सर, सेक थीटा, वो क्या है सर, टेन थीटा। कैसे, 1 माइनस कॉस थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक सेक, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है सर, टेन थीटा। हमें आंसर आ गया सर, आंसर आ गया, समझ आ रहा है सर, इतने टाइम से पेशेंस रखा है, क्वेश्चंस बन रहे हैं सर, हाँ बन रहे हैं सर। ठीक है सर, बढ़िया है, ठीक है सर, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं आगे, मस्त क्वेश्चन है, उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे साइन था,
यहाँ पे कॉस है, सेक है, कॉस है, टेन ए, कॉट है, कॉट इट। बढ़िया है सर, कॉट इट। एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चंस टैकल करोगे ना तो पहले एक बार क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, जितना हो सके उतना ध्यान से देखना। सर देखो यहाँ पे भी 1 माइनस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, सेक थीटा टेन थीटा। सर हमने अभी तो प्रूव किया था, क्या फर्क पड़ा? नहीं बेटा, यहाँ पे फर्क था, वहां पे रूट था, यहाँ पे स्क्वायर है। फर्क कोई नहीं है, बस आपको क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके दिया है, क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके दिया। अगर मैं स्क्वायर को वहां पे भेज दूं तो वो भी रूट बन जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, रुलाओगे मेरे को। एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या हुआ सर? 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है सर इसका आंसर? 1 माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर स्क्वायर कॉमन है सर, तो पूरा लिखूंगा, लिखो सर। साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। क्या है, क्या है ये? 1 अपॉन कॉस थीटा। अलग करेंगे सर, बजरंग दल से है क्या? हाँ सर, होल स्क्वायर, ठीक है। 1 अपॉन कॉस क्या होता है सर? सेक का वो रेसिप्रोकल है, हमें एक साइड मिल गई। साइन अपॉन कॉस क्या है सर? वो होता है टेन थीटा। वही मेथड थी सर, फिर भी करवाया आपने, हम कर सकते थे खुद। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है सर। सेम मेथड से फॉलो करते हैं सर, सेम मेथड से फॉलो करते हैं सर। कैसे? लेकिन वहाँ पे तो कुछ अलग था, यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पर हर बार थोड़ी सेम मेथड होती है सर, होती है ना। साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इस बार हम प्लस का साइन यूज करेंगे। आपकी इच्छा सर, मल्टीप्लाई करें साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या है सर? होल स्क्वायर है सर, होल स्क्वायर कहते हैं सर हमारी भाषा में। करना कुछ नहीं है बेटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर से नीचे क्या है सर? सेम। ठीक है, वापस यहाँ पे आते हैं। साइन थीटा को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अभी तक ब्रैकेट खोलना नहीं है सर। तो सर नीचे हमें मिला क्या? साइन स्क्वायर 30, एक स्क्वायर निकल गया, तो क्या बचा? 1 प्लस कॉस 30 अपॉन साइन 30। अलग कर देंगे, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या होता है 1 अपॉन साइन कॉसेक? सर हमें एक मिल गया, कोई मिल गया। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट हो गया, कॉसेक प्लस कॉट थीटा। बढ़िया, हो गया, हो गया बना। आई होप कि आप इसकी नोट्स बना रहे हो, ना बना रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है सर।
ना बना रहे तो कोई इश्यू नहीं है सर। ड्राइव के अंदर हमने लिंक्स प्रोवाइड कर दी है आपकी हैंड रिटन नोट्स की, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए तो ये बुक्स आप ज़्यादा प्रेफर करना, दिस बुक्स आर द मोर बेनिफिशियरी, ठीक है सर। कैसे, ये बुक कैसे सर? इस बुक्स के अंदर है NCERT सॉल्व्ड, PYQs, NCERT की समरी, सब दिया हुआ है। एक बार फॉलो कर लेना, कोई इश्यू नहीं होगा। कैसे बाय करना है, कमेंट सेक्शन में हमें DM करें, ठीक है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई बात नहीं सर, कर लेंगे। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए सर। अरे डरावना क्वेश्चन, डरावना क्वेश्चन है सर, डरावना क्वेश्चन। कैसे सर, कैसे कैसे करे, कैसे करे, क्या करे क्या ना करे, व्हाट टू बी डू, इट्स स्कूबी डू। ठीक है सर, करना कुछ नहीं है। LHS लेंगे, हर बार LHS ही लेते हो सर, लेफ्ट हैंडेड हूँ ना, आई एम लेफ्ट हैंडेड। LHS, ठीक। कॉसेक थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है? रेसिप्रोकल नहीं है सर, वो रेशियो है। किसका है सर? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सर ये तो साइन नीचे मैच नहीं हो गया? हाँ सर जरूर मैच हो गया, हाँ सर जरूर मैच हो गया, होल स्क्वायर में है सर, बढ़िया है सर। तो फिर क्या हुआ सर? फिर ये हुआ बच्चों, लिख सकता हूं मैं सर, लिख सकते हो, लिखने को लोग कुछ भी लिख सकते हो सर आप। cos थीटा इसको स्क्वायर दिया, नीचे हमने दिया 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर। आ रहा है सर, कुछ तो समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है सर। ये पूरा स्क्वायर है, ये छोटा स्क्वायर है, ठीक है। ये a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर वाला ही सिचुएशन है। तो हम लिखेंगे कुछ ऐसा, आपने सोचा ना हो जैसा, होल स्क्वायर है, ठीक है सर। एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। अरे यार मैंने स्क्वायर काहे लिखा और हमने क्लीन क्यों किया? ठीक है सर, क्या होगा? तारारंपम तारारंपम टन टन। आ गया सर आपका आंसर? कैसे किया सर, कैसे किया? देखो सर, वापस से देते, ये माइनस का होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दिया हमने। नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली सिचुएशन है तो हमने अलग कर दिया, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब माइनस माइनस वाला जो टर्म था वो सेम था तो हमने उड़ा दिया, तो बचा क्या? ऊपर माइनस और एक बार प्लस वाला टर्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। डरा रहे हो तो क्वेश्चन से ज्यादा आप हमें। बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। सर मेरे को ना गुस्सा आ रहा है, आप बार बार बोल रहे हो ना सेम मेथड सेम मेथड। सर यहाँ पे टर्म्स ही चेंज हो रहे हैं, कैसे करें सेम मेथड? बेटा सेम ही मेथड करनी होती है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ना करें, ठीक है। कॉट क्या होता है सर? कॉस अपॉन 10। ओ ओ ओ ओ ओ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 10 क्या होता है सर? 10 क्या होता है सर? क्या होता है 10? क्या होता है 10 सर? चैट सेक्शन में बताओगे आप हमें सर, चैट सेक्शन में बताओगे सर हमें? सर बताओ 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 बताओ, गधो, उनका ही उल्टा होता है ना। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अभी हमें चाहिए आंसर कॉस स्क्वायर थीटा की सब, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे सर? ये माइनस
माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, ठीक है सर। ब्रैकेट को खोलेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये एक प्लस प्लस कितने हुए, कितने आदमी थे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा थे सर, माइनस 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सेम है, आ गया सर हमारा, विच इज इक्वल टू RHS। लास्ट क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन, क्या है सर, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, क्या करना है सर, हमें उसको सेक के टर्म में लाना है। सेक के टर्म में लाने के लिए इजीएस्ट वे है कि टेन को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, बड़ा इजी है। उसका क्या है सर, रेशियो है सर, रेशियो। रेशियो समझते हो सर, रेशन कार्ड में मिलता है। अरे क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मुझे यहाँ पे ना साइन जो है वो थोड़ा सा कॉमन दिख रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है सर, कॉमन है, आपकी तरह मेरी तरह। क्या बोले सर, मैं कॉमन, मैं कॉमन, हाँ मैं कॉमन, आई एम द बेस्ट, बोलो आई एम द बेस्ट। ठीक है, साइन थीटा कॉमन निकल गया, 1 अपॉन कॉस थीटा बच गया। यहाँ पे भी सेम, साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, ये साइन और ये साइन उड़ गया। अभी थोड़ा गौर फरमाओ, गौर फरमाओ, जादूगर प्रिंस, जादूगर प्रिंस की आत्मा लाओ, जिसके अंदर बताया गया है कि 1 अपॉन कॉस थीटा जो है वो है सर सेक थीटा प्लस 1। सर सेक थीटा माइनस 1, सर दिखने में आम निकला खजूर। हो गया सर, सॉल्व हो गया, बढ़िया से सॉल्व हो गया। ठीक है सर, यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हुए। आई होप कि आपने सारे वीडियो अटका अटका के पॉज का बटन दबा दबा के खुद से सॉल्व किए होंगे। अगर ना किए हो तो कोई बात नहीं, ड्राइव के अंदर और भी क्वेश्चंस है। इस वीडियो को रिफर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है करो। लाइक ज़रूर करना सर, लाइक के भूखे हैं थोड़े हम, ठीक है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, हम कर देंगे कर देंगे। तो सर ये तो थे ट्रिगो के क्वेश्चंस। अगर आपको ज़्यादा और लेक्चर्स चाहिए कि 9th चैप्टर जो है वो टोटली एप्लीकेशंस पे बेस्ड है सर, वहीं पे तो थोड़ा इश्यू होता है सर कि हमें वही नहीं आ रहा। ये तो हो जा रहा है सर, ये तो है टेन सेक कॉट साइन कुछ भी, लेकिन सर कहाँ साइन यूज़ करना है, कहाँ कॉस यूज़ करना है, कहाँ कॉस यूज़ करना है, उसके लिए है सर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चाहिए। कमेंट में सर स्कैम करो, स्कैम करो, स्पैम करो स्पैम करो बच्चा, स्पैम करो कि मुझे चाहिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस। हम सुन लेंगे, थोड़ा सा सुन लेंगे सर आपका। ठीक है सर, कोई बात नहीं, वीडियो को शेयर करो। नीचे ड्राइव लिंक में मैंने अगेन बोल रहा हूँ सर, प्लीज़ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के बिना ये चैप्टर नहीं आने वाला। चाहे जितने वीडियो लेक्चर्स देख लो, चाहे जितनी रात तक जागो, बिना प्रैक्टिस के ये नहीं होने वाला। ठीक है सर, कोई बात नहीं। हम तो रात को जाग के बाजू वाली पिंकी के साथ बात करते हैं, हेलो पिंकी कैसी हो बेटा, यहाँ पे ध्यान दे दे, पढ़ ले पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। अगेन बोल रहा हूँ सर, वापस से स्पैम करो जाने तो रहा सर, कोई बात नहीं सर। ड्राइव के अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, प्लीज़ उसे सॉल्व करना। उसके अंदर सारे की पॉइंट्स दिए हुए हैं। इस स्लाइड की अगर आपको PDF चाहिए तो वो भी मैंने प्रोवाइड कर दी गई है। जाओ प्रैक्टिस करो, मेक श्योर आप स्टडी करो। ठीक है, गुड बाय।